नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 17 दिसंबर 2020 और यहाँ पे 18 दिसंबर 2020 के लिए दोस्तों निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे जो हेवी वेट स्टॉक मैंने लिस्ट में है 50 अलग अलग स्टॉक हैं, अलग अलग सेक्टर से, उसमें कौन सा स्टॉक कहाँ पे अब बाइंग होगा, कहाँ पे सेलिंग होगा। वीडियो एनालिसिस पसंद आया लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए। 1650 के ऊपर एसीसी बैंक को, एसीसी लिमिटेड को बाय करेंगे 1650 के ऊपर, टारगेट 1700 के आसपास का होगा। सेल करेंगे 1630 के नीचे, टारगेट 1600 का इंट्राडे में मिल जाएगा। अडानी इंटरप्राइज देखिए जबरदस्त नज़र पे रखा हुआ है। अडानी इंटरप्राइज अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से 470 के ऊपर क्लोज करने के बाद 500 के टारगेट के लिए पोजिशनली कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट बहुत ही अच्छा 480 पर ये क्लोज ही नहीं कर पा रहा है, हमें क्लोजिंग चाहिए 480 के ऊपर। 480 के ऊपर क्लोज करेगा, 500 के टारगेट फटाक से देगा ना। और अगर ये नीचे कल ब्रेक करता है 465 को, सेल करेंगे 460 से 55 तक का टारगेट इंट्राडे में मिलेगा। अमारा राजा बैटरी प्रॉफिट बुकिंग, ये जितने कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये जितने कैंडल सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के कैंडल है। नया पोजीशन प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर बनेगा, 960 के ऊपर बनेगा 1000 के टारगेट के लिए। अपोलो हॉस्पिटल कल बाय साइड में जाएंगे 2425 के ऊपर, टारगेट 2450 से लेकर 2500 के आसपास का मिल सकता है। एशियन पेंट, इसने तो रॉकेट ही बना रखा है अपने आप को, जबरदस्त। ये कहाँ थमेगा, 2600 का हाई लग गया, 2600 का न्यू हाई, मतलब हाई पे हाई, हाई पे हाई, तारीख पे तारीख वाला डायलॉग है ना, बनाते हुए चला जा रहा है। तो 2600 के ऊपर फिर निकलेगा तो 2650 से लेकर 2700 का। लेकिन याद रखना है आपको इस बात को भी, अगर 2555 के नीचे निकलता है तो सेल भी कर सकते हैं 2500 के टारगेट के लिए। बजाज ऑटो इंपॉर्टेंट, अब हमारे पास बजाज ऑटो में एक बाउंस आने का जगह बन सका है। 3300 के ऊपर निकलता है बजाज ऑटो तो बाय मारेंगे 3350 से लेकर 3400 के लिए पोजिशनली। बजाज फाइनेंस देखिए जितने भी टारगेट दिए, 5000 के ऊपर दिया, 5100 वाला वो टारगेट भी डन हो गया, 5200 के ऊपर 5300 वाला भी दिया तो वो भी डन हो गया। तो ये हाइयर हाई बनाता चला जा रहा है, ये भी बिल्कुल एशियन पेंट के जैसा है ना। तो यहाँ पे अब हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, रुकना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि जो चीज़ें दिख रही है, हालांकि पॉजिटिव है उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमें पोजीशन अब 5300 के ऊपर लेना होगा, उसके पहले नहीं। 5300 के ऊपर निकलेगा तब 5350 से लेकर 5400 का टारगेट देगा। हाँ, अगर ये 5100 के नीचे आता है ना तो एक बार 50 पॉइंट के प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेंगे, तो टारगेट 5050 तक का बन सकता है नीचे की साइड में। बाल कृषि इंडस्ट्री दोस्तों 1650 के ऊपर बाय का पोजीशन लेंगे, 1680 से लेकर 1700 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। बाटा इंडिया जबरदस्त मूवमेंट, तो मुझे लग रहा है कल बाटा इंडिया में आपको बाउंस आना चाहिए अप साइड में। बाटा इंडिया कल अगर 1600 के ऊपर या 1590 के ऊपर, 95 के ऊपर अगर निकलता है तो एक बार 1620 तक के लेवल दिखा सकता है। बीएमएल देखिए क्या बोला जाए, 650 के पहले बोला बाय करिए तो 750 के ऊपर बाय बोला तो लीजिए सीधे 850 के, ये तो 900 दे दिया है ना। लेकिन 900 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, खैर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब क्लोज करेगा तो फिर नया टारगेट 1000 रुपये वाला देगा, तभी हम लोग वेट कर लेंगे थोड़ा। बर्जर पेन ये लीजिए, बर्जर पेन मारुति वाला स्टॉक में दिया था, बर्जर पेन टारगेट डन हो गया, 700 का टारगेट दिखा दिया ना। बोलिए अगर आपने फीडबैक से, मेरे रिकमेंडेशन से स्टॉक्स में प्रॉफिट बनाया है शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल में, तो आप मुझे ज़रूर उसका फीडबैक दीजिए, स्टॉक्स का नाम मुझे बताएं, मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी, खुशी होगा, मैं मोटिवेट होता हूं। तो अब ये नया हाई लग चुका है बर्जर पेंट में, अब ये 800 वाले रेंज में चला चुका है। अब ये कल 715 ब्रेक करेगा तो 730 से 50 तक का टारगेट आराम से बर्जर पेंट आपको दिखाएगा। भारत फोर्ज देखिए, भारत फोर्ज पे नज़र रखे दोस्तों, 565 के ऊपर निकलते के साथ 600 के लेवल वैलिड करेगा भारत फोर्ज। भारतीय एयरटेल हो गया ना, इसका बताया था कि भाई नज़र रखिए, बाय पोजीशन बनाइए, बाय पोजीशन बनाइए, 500 के ऊपर लेके जाइए। हालांकि दिवाली वाले पिक्स में तो दिया है, इसलिए टारगेट तो इसका लंबा है। अब 520 के ऊपर वापस निकलेगा तो 540 से 560 तक का एक टारगेट भारतीय एयरटेल आपको जरूर दिखाएगा। ब्रिटानिया 3800 के ऊपर नया पोजीशन, टारगेट 3900, पहला टारगेट दिया था 3700, वो बन हो गया, वो लग गया। 3800 दिया, वो हो गया। अब 3800 के ऊपर दे रहा हूँ 3850 से लेकर 3900 के लिए। सेंचुरी टेक्सटाइल देखिए यहाँ से रिजेक्शन, हमें पोजीशन 415 के ऊपर लेना है, 420 के ऊपर लेना है, 450 के टारगेट के लिए। चोला फाइनेंस नजर रखिए, चोला फाइनेंस 380, चोला फाइनेंस को तो यहाँ पे बाय करवाया था 260 पे, देखिए क्या यहाँ से निकला है ना। 380 के ऊपर निकलेगा तो एक बार 480 के टारगेट के लिए चोला फाइनेंस भागेगा। कोलपाल एक मूवमेंट बनेगा आपको 1630 के ऊपर, 1632 के ऊपर, 1633 के ऊपर बाय के लिए, 1650 से लेकर 1700 के लिए। सेल करेंगे 1600 के नीचे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे, टारगेट आपको 1580 से लेकर 1550 तक का सेल साइड में मिल सकता है। डाबर
520 के ऊपर नया पोजीशन लेंगे। डाबर में 500 ऐसे भी पोजिशनल कॉल दिया हुआ है, तो 520 के ऊपर निकलेगा तो 530 से 40 तक का टारगेट आपको डाबर इंट्राडे में भी दिखा सकता है। एस्कॉर्ट देखिए यहाँ से इसका नीचे का काम फिनिश हो गया एस्कॉर्ट का, ठीक है। अब यहाँ से एक पोजीशन बनेगा, अगर एस्कॉर्ट 1370 ब्रेक करता है बाय करेंगे 1400 से 1420 के ऊपर। गोदरेज सीपी नया पोजीशन 740 के ऊपर लेंगे 760 के टारगेट के लिए। ग्रासिम शानदार चल रहा है, अब ग्रासिम में पोजीशन बनेगा 925 के ऊपर, टारगेट 950 का, याद रखिए बाय साइड में। सेल करेंगे 910 के नीचे, टारगेट 900 का इंट्राडे में। हैवल्स की बात कर लेता हूं दोस्तों, हैवल्स में भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। हैवल्स में पोजीशन थोड़ा सा नीचे आए ना, और यानी 880 870 के आसपास, तब ठीक है, अभी फिलहाल छोड़ेंगे। हालांकि टारगेट दे दिया तो बुक कर लीजिए, 925 तक का टारगेट हो गया हम लोगों का। 900 हालांकि 900 का टारगेट था, ऊपर भाग गया। और हिंद यूनिलीवर 2400 के ऊपर निकले बाद 2450 से लेकर 2500 तक का टारगेट आपको हिंद यूनिलीवर दिखाएगा। सेल करेंगे नीचे 2300 के नीचे, टारगेट 2250 का, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है 2300 के पास इसको सपोर्ट लेना चाहिए। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ 500 के ऊपर निकलने के बाद 520 से 550 के टारगेट के लिए वैलिड करेगा आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। सेल करेंगे नीचे 480 के नीचे, टारगेट 470 से लेकर 460 तक का इंट्राडे में मिल सकता है। अगला स्टॉक है दोस्तों इंडिगो, यानी कि हवाई जहाज। इंडिगो में कल 1660 के ऊपर पोजीशन बनाइए, टारगेट 1700 का मिलेगा। सेल करिए 1635 के नीचे, टारगेट 1600 तक के आसपास का नीचे आने की चांसेस बनेंगे। जुबिलिएंट फूड देखिए, इसने कहा कि भाई अब हम बिरयानी भी बनाएंगे। बिरयानी का ब्रांड नेम होगा एकदम, है ना, जैसे इसका ब्रांड नेम पिज्ज़ा आता है ना डोमिनोज, उसी तरह बनाएगा वो एकदम के नाम से बिरयानी। तो इसका रिजल्ट उसके कारण देखिए ये आज जो है एक समय तो 8% ऊपर भाग गया था, फिर वहाँ से करेक्ट होकर नीचे आया, लगभग आधा आधा खत्म कर गया। इसका उल्टा असर हो गया कि बर्गर किंग बेचारा सर्किट लग गया लोअर, आज ऊपर जाने के बाद फिर वापस लोअर सर्किट लग गया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए इसमें एक चीज़ है कि हम ऐसे वाले स्टॉक्स में अभी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, है ना, जो एक दिन में 8% ऊपर चलता है 3% नीचे, तो हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। 2900 के ऊपर जब निकलेगा तब 3000 के टारगेट के लिए आप ले सकते हैं। ये स्टॉक 6 महीने के अंदर 1700 से लेके 2900 पे आ गया। यहाँ पे मुझे याद है मैंने आप लोगों को दिया, अगर आपने मेरे फॉलो किया है, 1700 के पास से देखिए करते करते 2900 आ गया, तो अच्छा प्रॉफिट आपने ज़रूर यहाँ पे बनाया होगा। LT 930 के ऊपर मैं बार बार रिकमेंड कर रहा था यहाँ पे, और उसके बाद से देखिए LT ने आपको 1200 का लेवल, 1300 का भी लेवल लगभग अब डन करने वाला है। अब LT को यानी कि हम लोग पोजीशन बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे, 1300 के ऊपर बनाएंगे। 1300 के ऊपर निकलेगा तो 1350 के लिए टारगेट के लिए पोजीशन ले देगा। M&M अभी नज़र रखेंगे 750 के ऊपर। 750 के ऊपर निकलते के साथ M&M 780 से लेके 800 तक वाले टारगेट में डन करेगा। एरो लगाया था, देखिए उस एरो का सम्मान किया और बहुत अच्छे से बाउंस किया अपने आप को M&M ने। मन्नप्पुरम फाइनेंस 180 के ऊपर निकलेगा, 200-220 के टारगेट के लिए वैलिड करेगा मन्नप्पुरम फाइनेंस। मैकडबल 600 के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। दिवाली वाले पिक्स में दिया तो वहां से तो इसने प्रॉफिट ही बना के दिया है, लेकिन 600 के ऊपर अगर ये क्लोज कर दे तो और भी अच्छी बात होगा। 600 के बाद ये टारगेट 650 तक का देगा। मुथूट फाइनेंस बहुत ही छोटे छोटे कैंडल बना रहे हैं, इसका मतलब कुछ बड़ा करेगा, है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। 1235 के ऊपर निकलने में 1250 से लेकर 1270 और 1300 तक का टारगेट वैलिड करेगा। 1200 के नीचे करेगा, नीचे निकलेगा, सेल करेंगे 1180 के लिए। पीडीलाइट 1650 के ऊपर निकलते के साथ 1700 के टारगेट के लिए वैलिड करेगा। पीवीआर सिनेमा हॉल 1400 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट 1380 का, लेकिन बाउंस होना चाहिए। 1415 के ऊपर निकले तो बाय करेंगे। 1450 से 1470 के टारगेट के लिए। रेमंड नया हाई में स्वागत है आप लोगों का, 370 का हाई लग गया। देखिए दिवाली वाले पिक्स में मैंने रेमंड दिया था, इसके बड़े टारगेट मैंने आप लोगों को दिए, बड़े टारगेट, और यहाँ से देखिए क्या जबरदस्त पूरी डिटेल एनालिसिस करके बताया था इसके बारे में। तो 370 डबल हो चुका, लगभग जिस प्राइस से दिया वहां से तो लगभग देखिए इसने आपको 60-70% का रिटर्न दिया। 400 का टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं अभी आगे आने वाले समय में। रिलायंस जब तक 2000 के ऊपर सस्टेन नहीं करे, क्लोज नहीं करे, पोजीशन मत बनाइएगा, खतरे के जोन में। सीमेंस 1600 के ऊपर लीजिए तब ठीक है, अभी फिलहाल वेट करिए। एक नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना के सीमेंस 1500 का ट्रेड कर रहा है, 1500 के नीचे निकलेगा, सेल करेंगे 1450 के लिए। ऐसा ट्रांसमिशन 1100 के ऊपर निकलेगा, बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 1150 का। तो अच्छा खासा ऐसा ट्रांसमिशन ने भी दिया, यहाँ 680 से बाय कराया था, 1100 हो गया तुरंत। टाटा स्टील 650 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे दोस्तों, टारगेट हमारा 680 से लेकर 700 का। टाइटन नया हाई कंटिन्यू मारता चला जा रहा है टाइटन, है ना। अब ऊपर से थोड़ा रिजेक्शन आया, इस रिजेक्शन का रिजल्ट देखना होगा, क्या ये 1490 को कल ब्रेक करता है नीचे। अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 1470 के टारगेट के लिए। यूपीएल में 480 के ऊपर निकलेगा तो 500 का टारगेट, अभी यूपीएल में थोड़ा वेट कर लेंगे।
वोल्टास 850 के ऊपर नया पोजीशन बाय के लिए 870 से 900 का टारगेट, सेल करेंगे 820 के नीचे, टारगेट 800 का इंट्राडे में। जील 220 से लेके 35 वाला टारगेट डन हो गया, नया पोजीशन 240 के ऊपर बनाएंगे 260 के टारगेट के लिए। एमजीएल की बात करता हूँ 1100 के ऊपर नया पोजीशन बनाएंगे 1125 से 50 के टारगेट के लिए, सेल करेंगे 1035 के नीचे, टारगेट 1000 का। एचडीएफसी 2300 के ऊपर बाय पोजीशन में बोल रहा था ना यहाँ पे 2300 के ऊपर बाय लीजिए, 2300 के ऊपर बाय लीजिए, 2500 हो गए, 200 पॉइंट तो आपको 2 दिन में मिल गए, है ना। मैंने कितनी बार कहा 2300 के ऊपर लीजिए नया, ये लाइन भी डाल के रखा था। तो देखिए जबरदस्त आप लोगों ने, अगर प्रॉफिट बनाए मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। नया पोजीशन 2500 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बनाइएगा, 2550 से लेकर 2600 के टारगेट के लिए। अगला स्टॉक है मैरिको। मैरिको 420 के ऊपर निकलने के बाद 450 का टारगेट आपको दिखाएगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी के 50 अलग अलग स्टॉक, अलग अलग सेक्टर से काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाता हूं। तो वीडियो और एनालिसिस पसंद आया लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। लाइव मार्केट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे इंट्राडे में। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।